व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। नवरात्रि शुरू हो गई है और नवरात्रियों में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं नो अनियन नो गार्लिक रेसिपीज़ के लिए। तो आज एकदम नवरात्रि स्पेशल रेसिपी बना रहा हूँ, समा के चावल की पूरी और साथ में एकदम डिलिशियस वाली नो अनियन नो गार्लिक आलू की सब्जी, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। समा के चावल की पूरी यानी समा यानी कि बानियाड मिलेट जैसे कहते हैं, और व्रत के टाइम पे, उपवास के टाइम पे इसे खाया जाता है। बहुत ही डिलिशियस क्रिस्पी सी पूरी बनती है। और साथ में जो आलू की सब्जी बना रहा हूँ नो अनियन नो गार्लिक वाली, वो प्रेशर कुकर रेसिपी है। एकदम फटाफट से एकदम सिंपल प्रिपरेशन के साथ ये आलू की सब्जी बनती है, जो बहुत मज़ा आता है खाने में। सबसे पहले ये प्रेशर कुकर वाले नो अनियन नो गार्लिक तरी वाले आलू कैसे बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए 5 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लीजिए, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्ची। ये सारी चीज़ों को एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अच्छे से एक फाइन प्यूरी में पीस लीजिए। तो आप देख सकते हो एकदम फाइन सी प्यूरी बन गई है, हमारी टमाटर की प्यूरी रेडी हो गई है। एक प्रेशर कुकर के अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कीजिए। ये वाली रेसिपी में सरसों का तेल बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर ऐड करता है। सरसों के तेल को हाई फ्लेम पर जला लीजिए जब तक कि इसमें से धुएं नहीं निकलने शुरू हो जाते हैं। सरसों के तेल में झांस होती है, उसको हमें ख़त्म करना है। तो आप देख सकते हो कैसे धुएं निकल रहे हैं। सरसों के तेल को मैंने जला लिया है। अब फ्लेम को आप बंद कर दीजिए और सरसों के तेल को हल्का सा ठंडा होने दीजिए। एक बार आपका तेल हल्का सा ठंडा हो जाए तो गैस को चालू करके इसमें 1 टीस्पून राई डालिए, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 2 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1 टेबलस्पून अदरक, 2 चॉप की हुई हरी मिर्च और आधा टीस्पून हींग डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। फिर इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर फटाफट से स्टर कर लीजिए। और ध्यान रखिए आपकी फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो हमने टमाटर की प्योरे बनाई थी वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। नमक ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आपको इस टमाटर के प्योरे को मसालों के साथ कुक कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद 1 टेबलस्पून इसमें गुड़ डालिए फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। और साथ ही में यहाँ पर मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलूओं को इस तरीके से डाइसेस में कट करके रखा हुआ है। इन्हें भी अब प्रेशर कुकर में ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। साथ ही में इसके अंदर यहाँ पर मैं 500 से 750 ml के लगभग गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए और अभी इसे प्रेशर कुकर में हमें ढक्कन लगाकर 2 से 3 विसल्स के लिए पका लेना है। तो पहले 10 मिनट हाई फ्लेम पर पकाइए जब तक कि एक विसल नहीं हो जाती है। एक बार 1 सीटी हो जाए तो उसके बाद फ्लेम को लो कीजिए और 2 से 3 सीटियों तक आप इसे पका सकते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो लगभग अभी 3 विसल्स हो गई हैं, लगभग 20 मिनट हो गए आलूओं को पकते हुए। तो अभी गैस को बंद कर दीजिए। कुकर की जो स्टीम है उसे नेचुरली निकलने दीजिए। एक बार सीटी को चेक कर लीजिए और फिर चेक कर लीजिए आपके आलू किस तरीके से पके। तो आप देख सकते हो आलू हमारे एकदम अच्छी तरीके से पक चुके हैं, लेकिन हमारी जो तरी है वो काफ़ी अभी पतली है, तो इसको हल्का सा हमें गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर एक आपको टिप दे रहा हूँ। अपनी करछी ले लीजिए, करछी से थोड़े थोड़े जो इसमें आलू हैं उनको हल्का हल्का मैश कर लीजिए। जो आलूओं का स्टार्च है उससे जो है इसकी तरी जो है थोड़ी थिक हो जाएगी और इसका जो फ्लेवर भी है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैश करके लगभग और 4-5 मिनट के लिए इस तरी को पका लीजिए। और अब आप देख सकते हो हमारी जो आलू की तरी है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, बस 4-5 मिनट के पकाने में और वो आलू के मैश करने की वजह से। अब इसमें लास्ट में 1 इंच अदरक के लच्छे, 1 चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी पाउडर और थोड़ा सा इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। और आप देख सकते हो हमारे नो अनियन नो गार्लिक तरी वाले आलू रेडी हो गए। तो आपने देखा कितना आसान है, प्रेशर कुकर में एकदम फटाफट आलू कैसे बन जाते हैं तरी वाले, और बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। और इस तरीके के जो आलू हैं, अगर आप आगे समा के चावल की पूरी नहीं बना रहे हो, रेगुलर पूरी बना रहे हो या भाकरी बना रहे हो, उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले आलू खाने में। अब ये वाले जो आलू हैं, मुझे पता है कई सारे लोग इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें उपवास में या फास्ट में नहीं खाते हैं, व्रत में नहीं खाते हैं। तो अगर वैसा कुछ आप व्रत रख रहे हैं और समा की पूरी बना रहे हैं तो आप एकदम बेसिक वाली जो व्रत वाले आलू की सब्जी होती है वो बना सकते हो। अगर खाली नो अनियन नो गार्लिक वाला आप फास्ट करते हो, जिसमें लहसुन और प्याज आप नहीं खाते हो नवरात्रों के समय, तो ये वाले आलू आप घर पर बना सकते हो। और साथ में ये जो नेक्स्ट अभी समा के चावल की पूरी बता रहा हूँ वो बना सकते हो, या आप बेसिक पूरी भी बना के खा सकते हो। तो अभी नेक्स्ट समा के चावल की पूरी कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पर मेरे पास 1 कप समय है, आप देख सकते हो ये कैसे दिखता है। इसे अभी एक बोल में ट्रांसफ़र करके आपको अच्छे से धो लेना है और आपको 2 पानी से इसको धोना है। तो पहले एक बार धोइए, फिर इसको छान कर इसको फिर से एक बार धो लीजिए। 2 बार आपने धो लिया है, उसके बाद इसमें इनफ वाटर डाल के आपको इसको अच्छे से सोक करना है 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे के बाद आपका जो समय है वो अच्छे से सोक हो जाएगा। उसके बाद इसका जो पानी है वो आपको फेंक देना है और बस समय ले लेना है और उसको एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर देना है। मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करने का इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, आपको एक स्लरी जैसी कंसिस्टेंसी में इसको पीस लेना है एकदम फाइन तरीके से। तो आप देख सकते हो मैंने इसे पीस लिया अच्छे से। इसका जो टेक्सचर है इसमें बिल्कुल भी दाने दाने नहीं दिख रहे हैं। अब मैं अभी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से, इसी कंसिस्टेंसी में इसकी इस तरीके से एक स्लरी वाली पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इसे हमें पकाना है, तो एक बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए और अभी मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसको कुक करना है। आपको तब तक कुक करना है जब तक कि ये एक डोई कंसिस्टेंसी में, जैसे आटा गूंथते हैं उस कंसिस्टेंसी तक नहीं पहुंच जाता है। ध्यान देना है कि इसको अच्छे से कंटिन्यूसली स्टर करना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है। और जब तक कि इसका मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा सूख नहीं जाता है तब तक इसको पकाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए किस तरीके से पका लिया है। ये कंसिस्टेंसी तक आपको अच्छे से इसे पकाना है। एक बार आपने इस तरीके से पका लिया है तब इसे एक परात में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके बाद इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक ऐड कर दीजिए, 1 टेबलस्पून ताज़ा कटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून तेल ऐड कर दीजिए। अब इसे अच्छे से आपको गूंदना है जब तक कि सारी चीज़ जो है एक साथ नहीं आ जाती हैं। और नीड करते टाइम, इसको गूंदते टाइम अगर ये आपको ज़्यादा स्टिकी लग रहा है तो हल्का इसमें और तेल डाल सकते हो। बस इसे गूंदते टाइम आपको ऐसे लगना चाहिए कि इसने परात को अच्छे से छोड़ दिया है और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रह रहा है। आप अभी देख सकते हो 4-5 मिनट बाद इसको गूंदते हुए ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, परात को एकदम इसने अच्छे से छोड़ दिया है। इस स्टेज पर इसको बस 5 मिनट के लिए एक डैम्प क्लॉथ से आपको ढककर रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद इसका एक छोटा सा इस तरीके से पोर्शन ले लीजिए और एक पेड़ा बना लीजिए। और जब तक आप इसकी पूरी बेल रहे हैं इसको इसी तरीके से ढके रखिए, नहीं तो ये ड्राई हो जाता है। अब एक प्लास्टिक की शीट ले लीजिए इस तरीके की। ये प्लास्टिक की शीट यूज़ करके हम इसको अभी बेलने वाले हैं। तो प्लास्टिक की शीट में इस तरीके से पेड़े को रख दीजिए, ऊपर से फिर से प्लास्टिक की शीट ऐसे फोल्ड करके रख दीजिए। अभी एक बेलन की मदद से इसको धीरे धीरे एकदम हल्के हाथों से बेलना है। बहुत इजीली बेल पाएंगे आप और एकदम गोल पूरी आपको बेल लेनी है। और जैसे पूरी की थिकनेस रखते हैं, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, वैसी थिकनेस आपको मेंटेन करनी है। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से बेल लिया मैंने इसे, और इसको हाथों में भी बहुत इजीली ले लोगे आप ये प्लास्टिक की शीट की वजह से। तो इसी तरीके से आपकी जो पूरी है उसको बेल लीजिए। अब पूरी को आपको तलना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो तेल को यहाँ पर मैंने अच्छे से गर्म करके रखा हुआ है। तेल आपका एकदम अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए और हाई फ्लेम पर ही इस पूरी को आपको तलना है। गरम गरम तेल में पूरी को इस तरीके से डालिए। अब आपको करना क्या है, एक करछी की मदद से इसको हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करना है ताकि आपकी जो पूरी है वो अच्छे से फूल जाए। ये आप देख सकते हो पूरी कितनी फटाफट एकदम से फूल गई है। बस इसे अभी फटाफट आपको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा समय तक फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं है पकड़ती है। बस 1-1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इसको इस तरीके से ऊपर तेल डालते हुए पूरी को फ्राई कर लीजिए। और आप देख सकते हो हमारी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फूली हुई पूरी रेडी हो गई। तो समा के चावल की पूरी हमारी रेडी हो गई। आपने देखा किस तरीके से फूली है। जो मैंने आपको टेक्निक बताई प्लास्टिक की शीट वाली, वो बहुत हेल्प करती है क्योंकि इसका जो डो है काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसको डायरेक्टली आप अगर बेलेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप प्लास्टिक वाली टिप को यूज़ करेंगे तो आपकी पूरियाँ जो है वो आप एकदम ईजिली बेल पाओगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल करना। मैंने नमक जो है वो सेंधा नमक इसलिए यूज़ किया है। आप बोलेंगे कि पहले तो आलू नॉर्मल बना दिए और अभी सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो रेसिपी है आप प्रॉपर जो व्रत होता है, फास्ट होता है, जिसमें अनाज नहीं खा सकते हैं, कई सारी दूसरी चीज़ें नहीं खा सकते, तो ये जो पूरी की रेसिपी है तब आप बना के आराम से खा सकते हो। तो इसके लिए मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है। अगर आप खाली नो अनियन नो गार्लिक और प्याज वाला जो व्रत होता है वैसा व्रत रख रहे हैं तो इसके अंदर नॉर्मल नमक भी आप डाल सकते हैं। सेंधा नमक यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पूरी सेम बनेगी। तो पूरी रेडी है, तरी वाले हमारे आलू रेडी हैं। इसे प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल।
बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनी है, एकदम लाइट लगती है खाने में और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेवर्स आते हैं। इनफैक्ट जो तरी वाले आलू हैं उसमें मेरी मॉम जो है वो एक अलग सा टेक्निक यूज़ करती है। खाली 2 चेंज होते हैं उसमें, सरसों के तेल के जगह पर घी यूज़ किया जाता है मेरे घर पे, और तो हल्का सा 1 चम्मच बेसन डाल के उसको भून लेते हैं। उससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं आलू। तो अगर आपको वो भी करना है तो वैसे कर सकते हैं, तेल की जगह पर घी यूज़ कीजिए, थोड़ा सा बेसन डालिए, भूनिए, बाकी प्रोसेस आपका एकदम सेम रहेगा। वो वाले आलू भी बहुत ही अलग लगते हैं और बहुत ही डिलिशियस लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। आप जिस किस्म का व्रत रखते हैं अपने श्रद्धा के हिसाब से उस तरीके से इस रेसिपी को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी नवरात्रि के टाइम पे, और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Happy Navratri to all of you.